जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ 100 इंडेक्स के एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत एक दफ़ा फिर से हाजिर हैं। जैसे कि आज 15 अप्रैल है और फ्राइडे का दिन है, लास्ट वीक का डे था और मार्केट ने एक दफ़ा फिर जो है क्लोजिंग अपनी पॉजिटिव नोट पे दी। आइए देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। 46,601 के ऊपर जो है इंडेक्स ने क्लोजिंग दी। ऑल टुगेदर पॉइंट्स देखें तो 117 पॉइंट जोड़े, परसेंटेज में गेन देखें तो 0.25% का है। प्रीवियस इसकी क्लोजिंग देखें तो वो थी 46,484 की। वॉल्यूम देखें तो आज 16 करोड़ का ऑलमोस्ट जनरेट हुआ है हमारे पास। और उसके अलावा अगर हम डे रेंजेस की देखें तो वो हमारे पास जो आ रही है 46,484 की और 46,785 की, यानी डे रेंज भी इसकी जो है 400-500 पॉइंट की थी, कोई इतनी खास रेंज नहीं थी और ये उसी के बीच मंडलाता रहा और बीच में आके एट दी एंड इसने क्लोजिंग दे दी। 52 वीक रेंज में देखें तो इंडेक्स जो है आगे की तरफ बढ़ रहा है। बाकी इसके अलावा अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फटाफट देख लें तो इंडेक्स खुला, इसने एक हाई लगाया और एट दी एंड इसने नीचे क्लोजिंग दे दी। टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स जो हमारे पास है सिनर्जी, WTL, GGL, PRL, MLCF और FFL वगैरह थे। बाकी इनको जो है अभी हम लोग फर्दर डिस्कस भी करेंगे। देखते हैं सेक्टर्स ने कैसा परफॉर्म किया। फर्टिलाइजर सेक्टर ने 45 पॉइंट इंडेक्स में जोड़े, कमर्शियल बैंक ने 37 पॉइंट जोड़े, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ ने जो है वो हमारे पास जो है 22 पॉइंट जोड़े, इन्वेस्टमेंट बैंक ने 14, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग 11, ग्लास 11, रिफाइनरी 10, केमिकल 6 और इसी तरीके थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे जो सेक्टर्स हैं उन्होंने जोड़े। नेगेटिविटी में देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर सारे फहरिस्त था, तकरीबन 30 पॉइंट इसने लेस करवाए। पावर जनरेशन सेक्टर ने 19 पॉइंट लेस कराए, सीमेंट ने 8, टोबैको 2, टेक्सटाइल 2, मिसलेनियस 2 और इसी तरीके थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने भी लेस करवाए। इनकी कंपनीज देखें तो MEBL, मीज़ान बैंक इसमें सारे फहरिस्त था पॉइंट जोड़ने में, 29 पॉइंट इसने जोड़े। एंग्रो 28, FFC 19, HMB 17, दावा 17, BFL 11, मारी 10, TGL 9, PSO 8, POL 7 और इसी तरीके थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट ने जोड़े। नेगेटिविटी में सबसे जो हाई नेगेटिविटी फैलाने में था वो था HUBC जिसने 23 पॉइंट लेस कराए, BAHL ने 16 पॉइंट लेस कराए, TRG ने 16 लेस कराए, सिस्टम जो है इसने 13 पॉइंट लेस कराए, FABL 11, MLCF 10, सरले 7, लक 6, DGKC 5, MTL 4 और इसी तरीके से दूसरे जो स्क्रिप्ट्स हैं उन्होंने भी पॉइंट लेस कराए। प्लेयर्स की देखते हैं परफॉर्मेंस कैसी रही। तो जैसे कि आज आप देख रहे हैं 15th है तो फॉरेनर हमारे बायर रहे, लोकल हमारे सेलर रहे। बैंक्स ने $0.54 मिलियन की बाइंग करी, ब्रोकर्स ने $0.40 मिलियन का माल सेल किया, कंपनीज़ ने $0.83 मिलियन की बाइंग करी, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने $0.13 मिलियन की बाइंग करी। फॉरेन इंडिविजुअल ने आज मार्केट में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, हमारे इंडिविजुअल ने आज माल जो है बेचा है $0.75 मिलियन का। इंश्योरेंस कंपनी से ही माल बेचा है $0.35 मिलियन का। म्यूचुअल फंड ने $0.31 मिलियन का माल बेचा। NBFC ने $0.03 मिलियन का माल उठाया। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.02 मिलियन का माल बेचा और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने $0.29 मिलियन का माल लिया। ऑल टुगेदर 1, 2, 3, 4, 5 जो है हमारे बायर रहे, 1, 2, 3, 4, 5 हमारे सेलर रहे और एक पार्टिसिपेट जो है उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। अच्छा, अगर आप इसमें आज की बाइंग सेलिंग में एक चीज़ गौर करें तो मार्केट बिल्कुल डल रही है। वॉल्यूम ऑल तो बड़ा ज़बरदस्त जनरेट हुआ है लेकिन आप देखें बाइंग किसी की भी जो है मतलब कोई इतनी खास नहीं है, मतलब सबके फर्स्ट डिजिट आप देखें तो ज़ीरो में ही आ रहे हैं। तो ये एक ज़रा हम जैसे डिस्कस करते आ रहे हैं कि मार्केट ने बहुत ज़्यादा ही एक अच्छा वो कर दिया है। अब एक करेक्शन मार्केट के ऊपर बनती ही बनती है, लेकिन अभी इसको मैं आपको चार्ट पे भी समझाता हूँ करेक्शन क्यों बनती है। तो ये है, बाकी आपको यहाँ पे दिख भी रही है, परफॉर्मेंस भी दिख रही है। जो प्लेयर्स हैं वो इतना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। हम लोग पीछे से देखते हुए आ रहे हैं, इंडिविजुअली माल को उठाए जा रहे हैं जिन्होंने आज प्रॉफिट बुकिंग भी करी है। लेकिन फर्दर अगर हम दूसरे जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं मार्केट के उनको कंपेयर करें तो वो बिल्कुल भी एक्यूमुलेट नहीं कर रहे, वो थोड़ा थोड़ा जो है लेवल्स के ऊपर ही उठाते आ रहे हैं जो हम पुरानी वीडियोज़ में देखते आ रहे हैं। तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है। चार्ट के ऊपर देखें तो इंडेक्स ने ऑल दो अगर यहाँ पे हम देखें तो पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, लेकिन चार्ट पे हमारे पास यहाँ पे रेड कैंडल जनरेट हुई है, यानी कि ब्लैक कैंडल हमारी जो होती है नेगेटिव। क्यों हुई हुई है उसका रीज़न ये है कि वैसे तो इंडेक्स ने पॉजिटिव नोट पे क्लोजिंग दी है, लेकिन टेक्निकली अगर हम इसको देखें तो इसने जो है यहाँ पे कल क्लोजिंग हुई थी इसकी अराउंड 46,476 पे, तो इसने आज इस रेजिस्टेंस के ऊपर गैप अप ओपनिंग दी और यहाँ से ये ऊपर गया, इसने इस लेवल को टेस्ट किया एट दी एंड, फिर नीचे आया, इसने इस वाले लेवल को टेस्ट किया जहाँ पे इसकी कल जो है आपको दिख रहा है यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हुई थी और एट दी एंड इसने यहाँ पे ऊपर आके क्लोजिंग दे दी। तो इस वजह से अपनी ओपनिंग से इसने नीचे क्लोजिंग दी है, दैट्स वाई यहाँ पे रेड कैंडल शो हो रही है। लेकिन टेक्निकली आप इसको देखें तो ये नेगेटिव है और वैसे देखें तो ये पॉजिटिव है।
तो दोनों सिनेरियोज़ हैं, इसको समझने की ज़रूरत होती है। तो बहुत सारे लोग रेड देख के भाग जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें अब जो मेन चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, देखें इसने लास्ट वीक जो है तकरीबन 11 तारीख को इसने ये कैंडल बनाई, उसके बाद 1 2 3 आज चौथा तकरीबन दिन था, और इसमें हम देखें ये इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा, और डोजी कैंडल एक तरीके की बनी है जो कि इनडिसीजन को शो करती है, और ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 46,617 का। और एक चीज़ मैं आपको बताता भी आ रहा हूँ, एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ कि हमारी ये जो सपोर्ट है ये अब बड़ी अहम है, क्योंकि मार्केट को इसको अगर ये अब नीचे आएगी तो ये इसको एक दफ़ा टेस्ट करिए, और अल्लाह ना करे इसको अगर ये टेस्ट नहीं कर पाती है, टेस्ट करके मतलब सस्टेन नहीं कर पाती, तो वापसी अपने इसी बेयरिश जोन के अंदर आ सकती है, जो इसका एक यहाँ पे हमारे पास पैटर्न बनता हुआ आ रहा है। लेकिन ऑल दो सब कुछ अच्छा ही लग रहा है, लेकिन करेक्शन बनती है, क्योंकि आप देखें आपके सारे मेजर जो मूविंग एवरेजेस हैं मार्केट उससे काफ़ी ऊपर है, तो और ट्रेंड लाइन को भी तोड़ दिया है, 2 रेजिस्टेंस को इसने तोड़ा है, तो एक अच्छी अलामत है। लेकिन ये कि अभी एक करेक्शन बनती है, मार्केट को यहाँ पे अपनी सपोर्ट जो है टेस्ट करनी चाहिए। वॉल्यूम जो है तगड़ा जनरेट हुआ है, कैंडल उस हिसाब की नहीं है, तो ये एक अच्छी अलामत है। इंडिकेटर को देखें तो RSI हमारा ओवरऑल जो है ओवरबॉट की तरफ जा रहा है। ये वाला इंडिकेटर देखें तो इसके हिस्टोग्राम वैसे ही तगड़े जनरेट हुए हैं, ब्लू लाइन जो है ऊपर है, इसमें भी कोई सेल की गोल नहीं दिख रही, इसमें भी ब्लू लाइन जो है ऊपर की तरफ जा रही है, और इसमें भी जो ब्लू लाइन ऊपर है, लेकिन ओवरबॉट रीजन के ऊपर है। हमें बेसिकली मेन कंसर्न ये है कि हमें सेफ़ एंट्री और सेफ़ एग्ज़िट लेना है। देखें कोई भी बिल्कुल जो टॉप आप डिफ़ाइन करेंगे कभी नहीं पकड़ सकते, इत्तफाक से हो गया तो हो गया, लेकिन ऐसी कंफर्मेशन किसी के पास नहीं होती। मार्केट जो है मतलब अपने धुन में चलती है, हमें मार्केट के हिसाब से अपने आप को अपनी ट्रेड्स को मैनेज करना होता है, तो वही हम करते हैं कि अगर ऊपर चली जाएगी तो कहाँ तक जा सकती है। अब जैसे हम आपको लेवल्स बता रहे हैं, और आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे ये रिएक्ट भी कर रहे हैं, और नीचे जाएगी तो नीचे कहाँ से और कहाँ तक खिसक सकती है। तो हमें अपनी स्ट्रेटजीज़ जो है हमेशा उसके अकॉर्डिंग ही तैयार रखनी, ना कि ये कि यही होगा। जो भी ये कह रहा है कि यही होगा, उससे तो अब भाई आप लोग बचें, क्योंकि कंफर्म किसी को भी नहीं पता होता कि मार्केट किधर जाएगी। अगर सबको पता हो तो फिर सारे ही प्रॉफिट बना रहे हो, बाकी सब्ज़ी के ठेले वेले जो हमारे दोस्त भाई लगाए हुए हैं वो भी फिर जो है स्टॉक मार्केट के अंदर ही काम करना शुरू कर दें। तो है सिंपल है पैसे बनाना यहाँ से, लेकिन इतना आसान नहीं जितना लोग समझते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे पैरामीटर्स को हमें जो है देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। स्क्रिप्ट्स एनालिसिस के ऊपर जाने से पहले फटाफट हम लोग फॉरेन मार्केट्स को देख लेते हैं। तो यूएस की मार्केट्स को देखें तो वो भी नेगेटिव चल रही हैं। बिटकॉइन को देखें तो नॉमिनल सा प्लस चल रहा है। जर्मनी को देखें तो नेगेटिव ही चल रहा है। चाइना जापान को भी देख लें तो वो भी जो है नॉमिनल से ही प्लस चल रहे हैं। कोई इतनी ख़ास सिचुएशन नहीं है। हांगकॉन्ग, यूके, निफ्टी, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ये सारे भी आप देखें तो कोई इतने ख़ास इसमें जो है वो यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा। गोल्ड को देखें तो गोल्ड 1973 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 0.00 पॉइंट हैं और आज इसने कोई भी गेन नहीं किया। और कोल को देखें तो 322 के ऊपर इस वक्त है, 0.25 का इसने जो है पॉइंट छोड़ें और 0.08 इसने जो है अभी आखिरी जो ट्रेड की है, क्योंकि अभी आप देखें यहाँ पे लिखा भी आ रहा है ऑफिशियल क्लोज है, मार्केट अभी बंद है। यहाँ पे भी देखें ब्रेंट ऑयल लास्ट जो है 111 के ऊपर ट्रेड हुआ है, 2.78 पॉइंट इसने जोड़े हैं जो कि परसेंटेज में 2.55 पॉइंट बनते हैं। क्रूड ऑयल को भी देख लें तो 106 के ऊपर लास्ट ट्रेड हुआ है, 2.40 पॉइंट इसने जोड़े थे जो कि परसेंटेज में 2.30% बनता है। तो आइए अपने स्क्रिप्ट के एनालिसिस की तरफ चलते हैं जी। तो हमारा आज का पहला स्क्रिप्ट है फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी FFC। तो FFC को अगर हम लोग गौर से देखें तो इसने हमारे पास जो है एक बड़ी ज़बरदस्त रैली बनाई हुई है। तकरीबन अगर हम यहाँ से देखें डिविडेंड अनाउंस करने के बाद जो है यहाँ पे हमारे पास जो है तकरीबन 104 के लेवल से एक कॉल जनरेट हुई है जो कि ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, और जो है ये हमारे पास यहाँ तक चलती हुई आ रही है। तकरीबन 117 के ऊपर ये चल चुका है। तो हमें जो है अभी इसको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है हमारे पास लेवल्स कौन से आ रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत लंबा एक ट्रेंड ये ले चुका है तो करेक्शन बन सकती है। तो जिन लोगों के पास अभी है उनके पास जो इसके जो नेक्स्ट 2 टारगेट आ रहे हैं, पहला आ रहा है 120 का 120.76 का, और सेकंड आ रहा है 122.61 का। अब 2 सिनेरियोज़ हैं। अब जिनकी होल्डिंग है, लेट सपोज किसी ने अगर आज होल्डिंग करी है या मतलब पुराना यहाँ से किसी ने बाइंड करी हुई है, तो ये 2 टारगेट्स हैं हमारे पास। और स्टॉप लॉस अगर हमारे पास देखें तो फौरी स्टॉप लॉस हमारे पास आ रहा है 117 का, और अगर हम एक मेजर स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल की बात करें तो वो आ रहा है 116.32 पैसे का। तो मेरा मशवरा ये है कि मंडे के दिन जो है अगर ये यहाँ पे इसको टच करता है, जो कि हो भी सकता है, भी इंडिकेटर्स में भी हम देखते हैं इसको, क्योंकि रैली ये काफ़ी लंबी बना चुका है तो एक करेक्शन थोड़ी सी जो है वो बनती है, तो यहाँ साइडवेज में जा सकता है। तो जैसे ही यहाँ पे ये आए तो आप लोग को थोड़ा सा माल अपना जो है ऑफलोड करना चाहिए और थोड़ी सी अपनी पोजीशन जो है
इससे ऑफलोड कर लेनी चाहिए। बाकी फिर अगर ये लेवल को क्रॉस करे तो उसके बाद जो है थोड़ी सी बाइंग बनती है। और स्टॉप लॉस हमारे पास ये लेवल है, क्योंकि आप देखें कैंडल बड़ी बन रही है, लेवल्स इसके अगर आप वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम हमारे पास जो है वो डल हो रहे हैं। तो इंडिकेटर्स को देखें, ये भी हमारा ओवरबॉट रीजन के ऊपर चल रहा है। इसको देखें तो ब्लू लाइन इसकी है तो ऊपर, लेकिन हिस्टोग्राम वीक जनरेट हो रहे हैं। और यहाँ पे देखें तो रेड लाइन ऊपर जनरेट हो चुकी है। तो ये ज़रा देख सुन के इसके अंदर ट्रेड करनी है। तो ये 2 लेवल्स आपको बता दिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। जी, तो हमारा जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है मीज़ान बैंक लिमिटेड MEBL। अगर इसको देखें तो इसके अंदर जो आज का इसका लेवल है, इसने क्लोजिंग दी है 146.86 पैसे के ऊपर। और इसका जो रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है और नेक्स्ट टारगेट लेवल आ रहा है वो आ रहा है 148.48 का। तो जिन्होंने इसके अंदर होल्डिंग करी हुई है उनका नेक्स्ट टारगेट ये है। और इमीडिएट सपोर्ट देखें इसकी तो हमारे पास आ रही है 143.07 पैसे की। और अगर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखें तो वो आ रही है 140.70 पैसे की, क्योंकि अगर ये यहाँ से नीचे जाता है तो फिर ये अपनी सपोर्ट तक या सपोर्ट तक जो है दोबारा जा सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। और अगर कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो वो 148.48 के ऊपर अगर इंडेक्स स्क्रिप्ट आपका ये जो है क्लोजिंग देता है और हेल्दी इस तरीके की कैंडल या इस टाइप की कोई कैंडल या इस टाइप की कैंडल बनाता है, तो इसके एंड टाइम पे आप देखें अगर ये इस तरीके की कैंडल बन रही है, क्लोजिंग दे रहा है, तो आप लोग थोड़ी सी पोजीशन इसके अंदर बना सकते हैं। बाकी इसका पर नेक्स्ट टारगेट हमारे पास जो होगा 151 के पास होगा। तो इंडिकेटर्स को देख लेते हैं। इंडिकेटर अगर आप देखें तो ये भी जो है ओवरबॉट रीजन के आसपास जा रहा है। हिस्टोग्राम डल हो रहे हैं, यहाँ पे आप देखें वॉल्यूम श्रिंक हो रहे हैं, रेड लाइन और ब्लू लाइन का मुंह करीब आ रहा है। और यहाँ पे भी देखें तो ब्लू लाइन नीचे आ रही है। लेकिन ओवरऑल अभी सेल की कॉल इसमें कोई जनरेट हुई भी नहीं है, लेकिन फिर भी वॉल्यूम जब श्रिंक हो रहे हों, ऐसे हल्के हल्के इंडिकेशन मिल रहे हों, तो हमें जो है थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए। तो ये 2 लेवल्स हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी ट्रेड को इसमें मैनेज कर सकते हैं। जी, तो हमारा अगला स्क्रिप्ट है मैपल लीफ सीमेंट MLCF। तो इसको अगर आप देखें तो ये भी इस लेवल से काफ़ी अच्छी रैली बना चुका है। और यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे इसने एक गैप अप ओपनिंग दी थी और उसके बाद जो है आज ये अपने टारगेट के पास जाते, कल भी और आज भी अगर देखें अपने टारगेट के पास जाते जाते जो है इसने रेड कैंडल ड्रॉ करना शुरू कर दी है। वॉल्यूम अगर देखें तो एवरेज से ज़्यादा है। तो इसमें भी जो है मंडे तक का जो टारगेट हमारे पास है रेजिस्टेंस लेवल जो है वो है 38.78 का। और इसकी अगर एक सपोर्ट देखें तो आ रही है 36.86 पैसे की, या सपोर्ट बोल लें या स्टॉप लॉस बोल लें, आप जो भी बोल लें। तो बाकी अगर इंडिकेटर को देखें तो ये इंडिकेटर भी हमारा जो है यहाँ से ओवरबॉट रीजन के पास जाता जाता दोबारा मुड़ना शुरू हो गया है। यहाँ पे देखें हिस्टोग्राम डल हो रहे हैं और ये भी ब्लू लाइन जो है अपना मुंह ऊपर से वापसी नीचे की तरफ मोड़ रही है। यहाँ पे भी हमारे पास जो है ब्लू लाइन थोड़ा सा टिल्ट होना शुरू हो गई है। तो ओवरऑल अभी सेल की कॉल तो जनरेट नहीं हुई है, मे बी साइडवेज में चला जाए, क्योंकि कोल के प्राइजेस थोड़े से डिस्टर्ब हुए हैं, इसकी वजह से भी होता है, पैनिक होती है। बट हमें जो है लेवल्स जो हैं देखने हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड को मैनेज करना है। तो ये हमारे पास पहला स्टॉप लॉस 36.86 का है और 36 का तकरीबन अगर आप देखें ग्रीन लाइन आ रही है। अगर इधर से नीचे जाता है तो फिर ये काफ़ी नीचे तक जा सकता है, इसका ट्रेंड जो है पॉजिटिव नहीं रहेगा। तो यहाँ तक जो है इसका ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर आप लोग रुक सकते हैं अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अपनी ट्रेड को मैनेज कर लीजिए तो ये अदरवाइज़ पहला जो सपोर्ट लेवल है ये भी आप एज अ स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। जी, तो हमारा अगला स्क्रिप्ट है एसगर्ड 9 लिमिटेड ANL। तो इसको अगर आप देखें तो इसमें भी एक जो है हमारे पास अच्छी बाय कॉल जनरेट हुई थी। और आप देखें तो पिछले तकरीबन 4 दिन से ये अपनी इसी जोन के अंदर एज अ साइडवेज परफॉर्म कर रहा है। अपने इस रेजिस्टेंस के क्लोजिंग के बाद ये यहाँ पे इस रेजिस्टेंस से 2 बल्कि 3 दफ़ा तकरीबन यहाँ से रेजिस्ट होके आज भी जो है रेजिस्ट हुआ है। लेकिन अगर आप गौर करें तो आज इसने सिर्फ इसको नहीं बल्कि इस इंडिकेटर की भी सपोर्ट को टेस्ट करके इसने पहले यहाँ पे ऊपर ओपनिंग दी, ओपनिंग देने के बाद रेजिस्ट हुआ, यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे इन दोनों सपोर्ट को टेस्ट किया और एट दी एंड क्लोजिंग इसने इससे जो है ऊपर दी है। तो मंडे के लिए जिन लोगों के पास, जिन दोस्तों के पास ये है, तो आपके पास जो एक मेजर सपोर्ट है वो है 13.64 पैसे की। अगर इससे नीचे जाता है तो इससे एग्जिट बनता है। क्लोजिंग के टाइम पे आप देखिएगा अगर ये इससे नीचे क्लोजिंग दे रहा है तो इसमें से एग्ज़िट ले लीजिएगा, क्योंकि फिर इसका ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ जा सकता है। और अगर ये इधर साइड में ही परफॉर्म कर रहा है, साइडवेज भी जा रहा है, तो इसका जो भी कमिंग टारगेट है वो है 14.56 है। और अगर कोई फ्रेश बाय करना चाहता है तो उसको कम से कम वेट करना चाहिए 14.56 से। अगर ये हेल्दी क्लोजिंग जैसे इसने यहाँ पे गैप अप ओपनिंग एक दी या ऐसी कोई कैंडल बनाता है तो फिर थोड़ी सी पोजीशन उसमें बनाई जा सकती है। बाकी जो है RSI को देखें तो वो ओवरबॉट रीजन से नीचे की तरफ है।
यहाँ पे हमारा हिस्टोग्राम वीक होगा और लाल लाइन और ब्लू लाइन जो ऑलमोस्ट मिल गई है, यहाँ पे भी जो ऑलमोस्ट ये मिल गई है। तो ओवरऑल इसमें देखें तो सेल की कॉल जनरेट हुई नहीं है बट होने वाली है। तो ये 2 स्टॉप लॉस हैं, तो इसको बड़ा देख के इसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड को मैनेज करें, ताकि जो आप लोगों ने प्रॉफिट लिया हुआ है, ज़्यादा के चक्कर में बंदा थोड़े से भी जाता है, तो इसको जो है आप लोग प्रॉफिट को अगर ये इससे नीचे क्लोजिंग दे तो बुक कर लीजिएगा जितना हो, और अल्लाह ना करे अगर लॉस भी हो तो थोड़ा सा लॉस जो है अगर हो रहा हो तो वो बुक कर लें, इसके बरक्स के वो लॉस थोड़ा सा फिर जो है बड़ा ना हो जाए, क्योंकि फिर नीचे आते आते ऊपर लॉस 1000 की जगह 10,000 का बन जाता है। तो स्टॉप लॉस इसीलिए बोला जाता है कि बुक कर लेना चाहिए, ताकि छोटे लॉस में आपको फिर नेक्स्ट ट्रेड का जो है चांस मिल जाए और आपका पैसा भी पार्क ना हो। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो बिल्कुल आप हमारे गिवन नंबर्स के ऊपर हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो आई होप आपको हमारा आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। ये वंस अगेन ये हमारी जो है ये अपनी एक राय थी, ये कोई सेल या बाई की कॉल नहीं थी। आप लोग अपने हिसाब से, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अपनी ट्रेड को मैनेज करिएगा। बाकी हमारी जो कोशिश है वो यही है कि हम लोग आप लोगों के साथ कोऑपरेट करें, और हमारे जो जितने भी न्यू ट्रेडर्स हैं उनको लेवल्स डिफाइन करके बताएं कि कहाँ तक जो है मार्केट जा सकती है और कहाँ तक नहीं। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी तो आप देखें, उसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो लेवल्स बताए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही ऑलमोस्ट जो लेवल्स हैं हमारे वो अचीव हुए हैं। तो ये है आज की वीडियो। तो कोई आपका सजेशन हो तो वीडियो में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।